तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीधा बोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि आप कैसे इजीली भाग कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जब आप बैठते हैं, हम बैठते हैं, तो वहाँ पे एक एक सेकंड का बहुत महत्व होता है। इस बात को वही लोग जानता है, वही स्टूडेंट जानता होगा जो परीक्षा में बैठा होगा और फील किया होगा कि अरे मेरे पास समय रहता तो मैं 10 क्वेश्चन और बनाता मैथ का। परीक्षा में टाइम बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और एक एक सेकंड के लिए कभी कभी हमें जूझना पड़ता है और मैथ जब हम फंस जाते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आपके लिए समय है, अभी से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए और ये ट्रिक्स आपको आगे भी काम देंगे। आई होप कि आप परीक्षा में अच्छे करेंगे। सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप मेंस दीजिएगा, मैथ का एक अलग पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं और समय जो है वो कम रहते हैं, तो 100 क्वेश्चन को बनाना बड़ी टेढ़ काम होता है। वैसे में हम देखते हैं कि हमको एक एक सेकंड के लिए जूझना पड़ता है, एक एक सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है उस परीक्षा में। तो वैसे परीक्षा में जब आप इस तरह का के ट्रिक अपनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रिक अपना के आप बहुत सारे गणित को टच कर सकते हैं और अगर सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे तो आपका जो है वो स्कोर बहुत कम होगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम आपको ये सब सिखा रहे हैं। आप इस चीज़ को सीखिए और परीक्षा में अच्छा कीजिए। चलिए हम इसको दिखाते हैं कि कैसे ही जल्दी बनेगा। देखिए यहाँ पे 64 जो है, सबसे पहले आप 64 को दुगना कर लीजिए। 64 दूना होता है 128। तो देखिए यहाँ पे हम 64 दूना 128 कर लिए। नीचे वाला जो 5 है उसको भी दुगना कर लीजिए, तो 5 को हम कर देंगे 10। देखिए फ्रेंड्स 5 जो है वो 10 हो गया। ऊपर वाला को भी दुगना कर दिए, नीचे वाला को भी दुगना कर दीजिए। अब जब 10 हो गया आपके पास तो सीधा आंख मुंद कर करके, चूँकि 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 12.8 इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा, जब प्रैक्टिस आप कर लीजिए और जब आएगा तो आप आंख मूंद के यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखिए क्या करेंगे, 32 है यहाँ पे तो 32 को दुगना कर देंगे तो 64 बन जाएगा। 5 को हम दुगना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब भाग दे दीजिए इसको तो 6.4 आ गया। इसको आप भाग कर लीजिए। 54 को दुगना कीजिए तो 108 हो जाएगा। नीचे दुगना करिएगा तो 10 आ जाएगा। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 10.8, चूँकि 1 0 है नीचे, तो जिस संख्या में 1 0 नीचे हो उसको जब भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इसको भी उसी तरह किएंगे। 42 दूना तो 84 हो जाएगा। 5 को दुगना करेंगे तो 10 हो जाएगा और जब इसे आप भाग देंगे तो 8.4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि बहुत काम की है। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम में बैठें या रेलवे एग्ज़ाम में बैठें या एलडीसी एग्ज़ाम में आप बैठें, एयरफोर्स एग्ज़ाम में बैठें, किसी तरह के एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे मैथ का क्वेश्चन रहता ही है। तो जब मैथ का क्वेश्चन रहता है और उस मैथ को जब आप बनाने जाते हैं तो शुरू में तो लगता है कि बन जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन होता है क्या कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं, मैथ को सॉल्व करने बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैथ फंस रहे हैं या मेरा मैथ छूट गया। परीक्षा से बाहर निकलने के बाद ये चीज़ पता चलता है। मैंने कुल मिलाकर के 50 से 60 एग्ज़ाम्स किए हैं, एग्ज़ाम्स में बैठे हैं और मैंने उनका जो है अनुभव बटोरा है। तो हमने देखा है कि एग्ज़ाम्स में कभी कभी ऐसे भी नौबत आते हैं कि हम एक एक सेकंड के लिए तरसते हैं कि शायद मेरे पास और सेकंड होता तो मैं कुछ और गणित को सॉल्व कर पाता। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इन पे अच्छे से कमांड कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत नहीं होंगे। एक छोटे ट्रिक है लेकिन बहुत काम के ट्रिक है फ्रेंड्स।